एक लड़का सुन रहा है 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का, वो कुछ लाइफ बदलना चाहता है अपनी, क्या बोलोगे उसे, कैसे शुरू करें? घर छोड़ दो, दूसरा कुछ भी करने लग जाओ। झाड़ू लगाने का जो झाड़ू झंडा लगाना चालू कर दो, पानी पूरी बेचने लग जाओ, कपड़े जूते हेयर सैलून कुछ भी चालू कर दो, पर चालू कर दो और बड़ा मत सोचो। आज not bad. Now you. आपको बजाना है ढोल और आपके दोस्त को लूटने हैं पैसे। आपको बेचना है कबूतर का दाना, आपको बेचने हैं खीरे को नमकीन वाले को। भाई इस बिजनेस में इतनी कमाई है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी घर बैठ के खाएगी। उसके लिए आपको बेचने हैं गैस वाले गुब्बारे। चुप हो जाओ। मिल गया चाय से मिलने वाला मोटिवेशन का कीड़ा मिल गया। आज हम बात करने वाले हैं प्रफुल्ल बिल्लोरे उर्फ MBA चाय वाले का सबसे बड़ा वाला, सीरियस वाला, फ्रॉड वाला फॉलोअर, जो कुछ ज्यादा ही मोटिवेट होकर आजकल के लोगों को स्टार्टअप के नाम पे काम करने का योजना बताया जा रहे हैं। सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में 2 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट करने के बाद, घर वालों से लात, जूता और थप्पड़ खा के घर से निकाले जाने के बाद, दोस्त से मोटिवेट होने के बाद, बनिया के घर पैदा न होकर रील पे पैदा होने के बाद, और MBA चाय वाले का मोटिवेशन वाला चाय पीने के बाद। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिसपे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हो। भाई आपको बजाना है ढोल और आपके दोस्त को लूटने हैं पैसे। भाई आपको एक शादी में ढोल बजाने के 2100 रुपए तो मिलेंगे, ये बुकिंग अमाउंट है। इस बिजनेस में ऊपर की कमाई बहुत है। लोग जो भी पैसा उड़ाए आपको सारे लूट लेने। और भाई जब भी लोग पैसा उड़ाना बंद कर दे तो आपको क्या करना है, आपको हाथ लेके ऐसे ऐसे कर देना है, तो वो लोग समझ जाएंगे जब तक हम इसको पैसा नहीं देंगे तब तक ये ढोल नहीं बजाए। टीचर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, फाइनेंशियल गुरु होते हैं, छपरी होते हैं, कोच होते हैं। अब स्टार्टअप का कोच मार्केट में आ गया है, जिसे देखने, सुनने, समझने और परखने के बाद जिसे देखकर पूरा विश्वास हो गया कि भगवान इसे पूरे फुर्सत से बनाया होगा। फुर्सत में बनाया गया मटेरियल फालतू का ही बकवास करते दिखाई देते हैं। ऐसा करता हूँ, पहले मस्त पैसा गिनने वाला मशीन ही खरीद लेता हूँ, उसके साथ एक बैंड का जुगाड़ करना है, फिर शादी में बैंड बजाना है, फिर पैसा लूटना है। क्या मस्त टेक्निक है। जब से ये शार्क टैंक इंडिया टीवी पर आना शुरू हुआ है, घर से लेके अब रील पे बेमतलब का स्टार्टअप के नाम पे काम धंधा और बेतुका ज्ञान फैलना शुरू हो गया है। स्टार्टअप के नाम पे कुछ भी कर लो, कोई पूछे क्या कर रहे हो तो शार्क टैंक इंडिया के 50वें सीजन में जाने की तैयारी हो रही है। किसी शादी में दोस्त के साथ पैसा लूटना स्टार्टअप जो बना रखा है। पैसा मिलना तो दूर, थप्पड़ मिलना और प्लेट साफ करने का काम मिलना ये जरूर परमानेंट हो जाएगा। छोले कुलचे वाला कितना कमाता है? आपको सबसे पहले 2000 रुपए के कुलचे लेने। एक कुलचा होलसेल के रेट पे 5 रुपए का आता है। जब पता है MBA का डिग्री चाय बेचने के लिए मोटिवेट करती है, BTech का डिग्री बच्चों को पानी पूरी बेचने के लिए मोटिवेट करती है, अभी भी समय है घर के बच्चों को पढ़ाना बंद करो। जीवन के कीमती 20 से 25 साल बर्बाद होने से बचाओ, क्योंकि कब 10th 12th BTech और फिर MBA का पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, उससे अच्छा है कि रील पे बिजनेस का सस्ता से सस्ता वाला कोर्स करके मस्त पैसों का बारिश करेगा। क्योंकि ये देश की इकोनॉमी को बड़ा करने में, हाथ फैला के देश को सर के बल गिराने में, मेरा मतलब देश का सर उठाने में सहयोग करने वाले हैं। गली मोहल्ले, चौक चौराहे, बस, ट्रेन और सड़क पे चलते चलते बिजनेस का ज्ञान बताने वाले ये भूपेंद्र निंद्रा है। भाई इस स्टार्टअप में लगेगी पार्टनरशिप। आपको करनी है पार्टनरशिप। जो ट्रेन में नमकीन बेच रहा था, आपको बेचने हैं खीरे को। नमकीन वाले को बोलना है कि मिर्च थोड़ी तेज रखे। जैसे ही लोग नमकीन खाएंगे उनको लगेगी मिर्च, आपको ले जाना है वहां पे अपना खीरा और बेच देने हैं खीरे सारे। भाई आपको एक खीरा जो बेचना है 10 रुपए का, उस पे नमक लगा के बेचना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक कोच पीछे खड़ा होना है, ये नहीं कि नमकीन खाई और एकदम अब ट्रेन में खीरा और नमकीन बेचने वाले भी खुद को सो कॉल्ड स्टार्टअप किंग और बिजनेसमैन बताएंगे। भाई जब तुमको जबरदस्ती सबको आत्मनिर्भर ही बनाना है तो खीरा में भी मस्त मिर्च का पाउडर लगा के बेचा करो। इससे एक दूसरा आत्मनिर्भर बंदा पीछे से मिठाई सेल करता हुआ चला आएगा, उसके बाद फिर से नमकीन वाले को भेज देना। ये राउंड राउंड बिजनेस का चक्कर घूमता रहेगा। सब समझ गया कैसे क्या करना है। ऐसा करो ना, एक मस्त किताब ही लिख डालो, लोग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन तरीके से भी सीख सके। इस काम में पार्टनरशिप लगने वाला है, वो भी खीरा बेचने के लिए। इतना गहराई में जाते कैसे हो? नमकीन में मिर्च ज्यादा डालने से खाने वाले को मिर्च लगेगा और वो खीरा की तरफ टूट पड़ेगा। कैसे खीरा खरीदेगा वो, जब पहले से उसके पास पानी का बोतल होगा।
भाई ये बिजनेस वो ही कर सकता है जो रात को लेट तक सोता है। आपको लेना है एक लट और एक सीटी और निकल जाना है रात को लोगों की चौकीदारी करने के लिए। भाई आपको एक घर से 10 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको एक रात में 100 घर कवर करने हैं तो आपने एक रात का कमाया 1000 रुपए। बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम। रील देखो दिन भर, मिलेगा काम करने के नाम पे स्टार्टअप का ज्ञान। भाई तुझे कोई इस लट से मारता नहीं है क्या? रात में जागने वाले दो तरह के लोग होते हैं, पहले रील देखने वाले और दूसरा रात भर बात करने वाले। बाकी जगने वाले लोगों के बारे में सोचना भी नहीं तो उसी लट से कूटे जाओगे। एक ने बोल दिया कोई काम छोटा बड़ा लंबा नहीं होता, चलो मान भी लिया। ये सुनकर काम करने वाले व्यक्ति खुद पे प्राउड और बोलने वाले और बताने वालों का बड़ा वाला फैन बन गए हैं। इधर बताने वाले रील पे मुजरा कर रहे हैं और यूट्यूबर रोस्ट हो रहे हैं। कोई आया था जो चाय और पुचका के नाम पे कितने लोगों का जेब काटकर अपना जिंदगी का समय अब काट रहा है। ये वही प्रोडक्ट है, अंतर बस इतना है ये बोलता है, करने में इसका फटता है। ये बिजनेस वो ही कर सकता है जो बच्चों से प्यार करता है। भाई आपको छेदने हैं बच्चों के नाक और कान, और भाई आपको एक कान छेदने के 100 रुपए मिलेंगे, 2 कान छेदने के 200 रुपए, और भाई आपको नाक छेदने के 150 रुपए मिलेंगे। भाई इसके लिए आपको निकल जाना है ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चे छोटे हो और अभी अभी पैदा हुए हो। चाहे करो पढ़ाई चाहे मत करो पढ़ाई, काम करने का मोटिवेशन तुम्हें मिल जाएगा मेरे भाई। सबको पकड़ पकड़ के नाक छेदना है, वहाँ जाना है जहाँ अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है। और बोलते हैं कि बच्चों से प्यार करने वाले ही ये काम कर सकते हैं। ये बैठा हुआ सोया हुआ कटता हुआ जिंदगी में खुद से भर पेट उम्मीद करना और दूसरों से उम्मीद और आशा दोनों कभी मत करना। जब जब दूसरे पर भरोसा करा है बस रिग्रेट हुआ है। बच्चे जब बिजनेस करने का जिद करने लगे तो 10-12 खिलौने खरीद कर मेले में बेचने के लिए बैठा देना चाहिए। कम से कम जबरदस्ती का बिजनेस कोच और चाय बेच के खुद को एंटरप्रेन्योर तो नहीं बोलेगा। घर वालों का जेब ढीला करके खुद का और अपने घर वालों का बेइज्जती तो नहीं करवाएगा। भाई इस बिजनेस में इतनी कमाई है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी घर बैठ के खाएगी। उसके लिए आपको बेचने हैं गैस वाले गुब्बारे। तो सबसे पहले आपको लेना है सिलेंडर आएगा 1000 रुपए में। इससे सुनने के बाद इसके फॉलोवर इसके 7 पीढ़ी तक आशीर्वाद देने में थकने वाली नहीं है। देश को आत्मनिर्भर बनाने का नारा ये कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। कौन बोला एम्प्लॉयमेंट फिक्स सिर्फ अंबानी और अडानी ही कर सकता है? बेरोजगारी इंडिया से सिर्फ बिजनेसमैन ही मिटा सकता है। अब आ गया है रील पे बेमतलब का अपना स्टार्टअप का ज्ञान देने वाला कोच स्नी ग्रोवर का छींक, जो बड़ा होकर छपरी शार्क बनने वाला है। इसे कोई कैसे बताए जिसे ये स्टार्टअप का नाम दे रहा है? इसे स्टार्टअप नहीं, बिजनेस नहीं, जीविका कहते हैं। भाई ये साइड बिजनेस वही कर सकता है जो सुबह उठने की काबिलियत रखता है। आपको सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मारना है गाड़ी पे कपड़ा। भाई उसके लिए आपको चाहिए एक बाल्टी, वो आप घर से ही उठा सकते हो, एक शैम्पू और एक कपड़ा, और आपको निकल जाना है सुबह गाड़ियों पे कपड़ा मारने के लिए। आपको 2 घंटे में मारनी है 10 गाड़ी पे कपड़ा, और एक गाड़ी पे आप चार्ज करोगे 20 रुपए। इस हिसाब से आपने दिन के कमाए 200 रुपए और महीने के कमाए 6000 रुपए। 6000 मस्त आइडिया है। ये रोज रोज के 10 गाड़ी कौन लाएगा, कहाँ से आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं सुबह सुबह उठो गाड़ी पे कपड़ा मारो और रात को गाड़ी पे कचरा डालो। ऐसे ही हरकतों की वजह से कमेंट सेक्शन में ऑडियंस अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। स्टार्टअप कोच, बिजनेस कोच, अरे सस्ता और कमजोर सो के भगाए गए गरीबों का स्नी ग्रोवर ये कोई छपरी टैंक ऑफ इंस्टाग्राम चल रहा है। इंस्टाग्राम के सो कॉल बेरोजगार के लिए स्टार्टअप के नाम पे काम करवा के लोगों का बेइज्जती करवाने का स्कीम लाए हो, जिसमें इज्जत, वैल्यू, स्टैंडर्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद का रेपुटेशन बेहतर तरीके से गवा देने के बाद जो मिलता है उसे और क्या लोगों के सामने बेइज्जती होना फॉलोअर के सामने जोकर बनने के बराबर रह जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई ये बिजनेस करने के बाद अब जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। आपको बेचना है कबूतर का दाना। भाई उसके लिए आपको लेना है बाजरा मार्केट में जो चल रहा है 1700 रुपए। ये बिजनेस आइडिया सुनने के बाद मेरे अलावा सबके सब तुम्हें अनफॉलो कर देंगे। रह गया मेरी बात, मैंने तुम्हें फॉलो ही कब किया? जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने के लिए पहले आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं झाड़ू मारना सीखो, पोछा लगाना नहीं। ये वही बच्चों के झुंड में से ये वो लड़का है जो हर काम को करने के अलावा ज्ञान देना सीख लेते हैं और सोशल मीडिया पे ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर स्नी ग्रोवर और विवेक बिंद्रा का हैशटैग लगा के खुद को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। इनसे लो मार्केटिंग का ज्ञान, इनसे लो मार्केटिंग का टिप्स 2 दिन में डायरेक्ट सड़क पे। होना कुछ नहीं है, बात बारह छोड़ना है। तो चलो यार, वीडियो जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल पर सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।